जयपुर नगर निगम हेरिटेज से जुड़ा हुआ ये मामला है जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मेयर मुनीश गुर्जर के मामले में राज्य सरकार आज एक बड़ा निर्णय ले सकती है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जीरो टॉलरेंस रहेगा भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर। ऐसा माना जा रहा है कि आज कोई एक बड़ा फैसला मुनीश गुर्जर के मामले को लेकर के लिया जा सकता है। दोपहर बाद ऐसा माना जा रहा है कि मुनीश गुर्जर के निलंबन का आदेश आ सकता है। मुनीश गुर्जर के लिए निलंबन कोई नई बात नहीं है, वो इससे पहले भी एक बार निलंबित हो चुकी हैं, लेकिन तब जब वो निलंबित हुई थी तब कोर्ट के जरिए उनका फिर से बहाली का काम भी हो गया था, तो वापस बहाल हो गई थी। रिश्वत प्रकरण है दरअसल ये, जिसकी एसीबी में जांच चल रही है। मुनीश गुर्जर का कोर्ट में तर्क ये है कि साहब इसमें मेरा कोई ना डिमांड, ना कोई रिसीविंग, ना रिश्वत देना, ना रिश्वत मांगना, ना रिश्वत लेना, ऐसा कुछ एविडेंस है और मेरा कोई सीधा लेन देन कोई स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन उनके पति का नाम इसमें ज़रूर है। इससे वो अपने आप को कैसे बचाएंगी ये एक अलग बात है। लीलाधर कुमावत समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। लीलाधर, बहुत दिन बीते, कहते हैं कि कब तक खैर मनाएगी किसी की माँ, तो अब वो दिन पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये होना ही था, ऐसा लग रहा था, और आज लगता है कि ये निलंबन दोपहर तक हो सकता है। जी बिल्कुल राहुल, आपने बिल्कुल सही कहा। हेरिटेज नगर निगम की मुनीश गुर्जर ने 6 अगस्त 2023 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में द्वारा दी गई एफआईआर को रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में राज्य सरकार और शिकायतकर्ता सुधांशु सिंह को पक्षकार बनाया गया है। मामले की सुनवाई हालांकि आगामी दिनों में की जाएगी। मेयर मुनीश गुर्जर की ओर से जो अधिवक्ता है उनके द्वारा याचिका प्रस्तुत की है। याचिका में कहा गया है कि एसीबी के द्वारा पार्थिया से कोई डिमांड, मतलब कि घूस की कोई कार्रवाई की गई, उसके साबित नहीं हो पाई है, उनका मानना है। साथ ही एसीबी यह भी स्पष्ट नहीं कर पाई कि शिकायतकर्ता से किस तरह की डिमांड की गई, उस डिमांड का सत्यापन कैसे किया गया। इसके अतिरिक्त प्रार्थिया से कोई भी रिकवरी नहीं हुई है और एफआईआर में प्रार्थिया की भूमिका के संबंध में कोई ठोस सबूत भी प्रस्तुत नहीं हुए। याचिका में कहा गया कि एसीबी की एफआईआर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत डिमांड और रिकवरी जैसी जरूरी शर्तों को पूरा नहीं कर पाती है। ऐसे में मुनीश गुर्जर का यहाँ तक कहना है कि पूर्व में दर्ज किए गए मामलों में भी पुलिस ने उनके खिलाफ कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाए। यदि उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य होते तो उसी समय उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। याचिका में यह भी कहा गया है कि मुनीश को इस मामले में झूठी तरीके से फंसाया गया है। तो ऐसे में अब राहुल देखना होगा कि अब जो राज्य सरकार है बिल्कुल मुस्तैदी से कार्य कर रही है। जो भजनलाल सरकार है जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, उसके तहत अब मुनीश गुर्जर का बच पाना मुश्किल होगा। और जयपुर नगर निगम में जो बात है, मुनीश गुर्जर में जो एसीबी के मामला अभियोजन में चल रहा था, अब उस पर लगाम लगने का काम हो गया। और आज दोपहर तक यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा पाली से दोपहर 2-2:30 बजे तक जयपुर पहुंचने के, उसके बाद ही बड़ा फैसला होगा। और दोपहर बाद महापौर मुनीश गुर्जर के निलंबन के आदेश की सूचना भी आने की सूचना मिल रही है। और डीएलपी के द्वारा मुनीश गुर्जर के रिश्वत प्रकरण को लेकर एसीबी में जांच जो विचाराधीन हो रही है। जी राहुल, नहीं, अगर वो ये तर्क देती हैं, फर्ज कीजिए लेदर, वो ये कोर्ट में जाकर के कह रही है कि साहब मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं थी, मेरी तरफ से कोई रिकवरी नहीं थी, लेकिन उनके पति का तो इन्वॉल्वमेंट था। वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके पति के खिलाफ सीधे सीधे आरोप भी हैं। एसीबी के पास में दावा है कि प्रॉपर एविडेंस है। तो ऐसे में मुनीश गुर्जर के लिए टफ हो जाता है, क्योंकि पति के भ्रष्टाचार में लिप्त होने से, और वो भी बेनिफिशियरी हेरिटेज निगम के जरिए होने के बाद, अगर वो अपने आप को पद पर रखने को लेकर के कोई भी बात कहती है तो फिर उन तर्कों को मानना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल राहुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जहां तक महापौर मुनीश गुर्जर के मामले में लग रहा है, क्योंकि इनके जो पति सुशील गुर्जर हैं वो खुद इसमें पाए गए थे दलालों के माध्यम से। और जहां तक एसीबी ने जांच की थी उस समय 41 लाख रुपए इनके घर से मिले थे। और हालांकि जो मकान के पट्टों की फाइलें हैं वो भी मुनीश गुर्जर के घर से मिली थी। तो ऐसे में हर चीज को नकारात्मक या कोर्ट में जाके याचिका दायर करने से उस पर मुनीश गुर्जर को बचाव पक्ष नहीं लग पा रहा। तो ऐसे में लग रहा है कि अब मुनीश गुर्जर
को हटना ही बिल्कुल रहेगा, क्योंकि निलंबन के आदेश जारी होने में दोपहर बाद होने का है। तो ऐसे में लग रहा है कि मुनीश गुर्जर पर जो भ्रष्टाचार का मामला है, एसीबी के जो अभियोजन दिया है, सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब दोपहर बाद कभी भी इनके निलंबन की सूचना आ सकती है। हालांकि कोर्ट में अपनी बात कह चुकी है, परंतु कोर्ट में सभी तथ्य को नकारात्मक मतलब कह सकते हैं कि उसको बिल्कुल कहने का तात्पर्य है कि उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि एसीबी ने इसके तथ्यात्मक रूप से रिपोर्ट दी है और जो दलाल है उनके पर कार्रवाई की गई। मुनीश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर खुद इस मामले में लिप्त है। जी राहुल। बिल्कुल, शुक्रिया आपका लीलाधर इस जानकारी।